नाम खुदा से यारो आगाज़ कर रहा हूँ, रहमो करम पे उसके मैं नाज कर रहा हूँ। उस ज़ात पाक पे ही करके भरोसा आसिम, टूटे हुए परों से परवाज़ कर रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन, आज की ये महफ़िल कई हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है। आज इस महफ़िल में जो शुरका हैं, जो सामीन हैं, जो शुअरा हैं और जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी की एक वजह है। वो ये वजह ये है कि जनाब डॉक्टर सैयद मोहसिन फ़तेहपुरी साहब को सब याद करने के लिए यहाँ आए हैं। वो इससे पहले हमारे दरमियान मौजूद थे, हम सब से बातें करते थे, हम सब उनके साथ बैठते थे। आज जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों को शिरकत की दावत दी गई है, ये वही लोग हैं जो जनाब मोहसिन फ़तेहपुरी साहब के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी हवाले से साथ में रहे हैं। वही तमाम लोग आज यहाँ मौजूद हैं। सबका एक क़ल्बी ताल्लुक़ है, सबका एक दिली रिश्ता है जनाब मोहसिन साहब से। इसीलिए आज हम लोग उनके दौलत कदे पर मौजूद हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान नहीं हैं। हम लोग उनको याद कर रहे हैं। इंसान हमेशा अच्छे कारनामे की वजह से याद किया जाता है। जनाब मोहसिन साहब की वो खिदमात हैं, वो कारनामे हैं जिसकी वजह से हम उन्हें याद कर रहे हैं। वरना दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लोग उन्हें पूछता भी नहीं। आज वो इंतकाल फरमाते हैं और कल लोग अपनी दुनिया में लग जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। लेकिन कामयाब शख्स वही है जो दुनिया में आए और कुछ ऐसा कर जाए जिसकी वजह से उसे लोग, आने वाली नस्लें याद करें। इसमें मेरे ख़्याल में सबसे अच्छा काम जो है वो तख्लीक़ है। जिसने अदब तख्लीक़ कर दिया हो या कोई भी दुनिया की कोई चीज़ भी तख्लीक़ कर दे जिससे नस्लें इस्तिफ़ादा करती रहें, इससे बड़ा कारनामा कोई नहीं हो सकता। जनाब मोहसिन फ़तेहपुरी साहब ने वो कारनामा अंजाम दिया है जिसकी वजह से हम लोग आँखें नम करके यहाँ बैठे हैं। हर शख्स उनको जब याद करता है तो वो चश्मे पुरनम हो जाया करता है। इससे बेहतरीन खिदमत नहीं हो सकती। जनाब मोहसिन साहब को आज ही हम लोग पढ़ रहे थे अभी गाड़ी में। क्या उनकी शायरी है, क्या अंदाज़ है, क्या लहजा है, नुदरत अफ़कार है, ख़यालात का नयापन है और बक़ियत और भी तमाम चीज़ें उनकी शायरी में पाई जाती हैं जो एक कामयाब शायर के लिए होना चाहिए। उनकी इस अदबी खिदमत की वजह से हम सब रंजीदा हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, जन्नत में करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अभी उनकी अहलिया की तरफ से जो है कहा गया है कि आप तमामी लोग जो भी यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए दुआ गो हों कि अल्लाह उन्हें उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ। हमारे दरमियान मोहसिन साहब के भाई डॉक्टर अबू बकर साहब भी मौजूद हैं और उनके बेटे बिलाल साहब जो सामने खड़े हैं वो भी मौजूद हैं। उनके भांजे मोहम्मद उमैर साहब मौजूद हैं और हमारे सामने जिनके तवस्सुत से, जिनके हवाले से हम लोग यहाँ आए हैं, फ़िरोज़ वास्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और दीगर तमाम लोगों के हम नाम लेते रहेंगे धीरे धीरे। इससे पहले मैं आज की जो इस बज़्म की सदारत जिनके सर रखी गई है वो भी मोहसिन साहब के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, जनाब एहसन आज़मी साहब। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और जनाब ज़फ़र इकबाल साहब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इधर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब ज़फ़र नकवी साहब, मैं उनसे भी इल्तिजा कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे, ताकि स्टेज भी थोड़ा सा खूबसूरत हो जाए। बहरहाल जब हम किसी भी महफ़िल का इनेकाद करते हैं तो उसे खुदावंदे, एक मिनट, जी जी बैठ जाइए। हम चाहते हैं कि इस बज़्म का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जाए
इसके लिए मैं जनाब फ़ारूक आदिल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामुल्लाह से इस बज़्म का आगाज़ करें। जनाब फ़ारूक आदिल साहब। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम मग़लाला फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अज़ां, जी चाहता है तेरी आवाज़ चूम लूँ। जनाब फ़ारूक आदिल साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में तमाम मखारिज का एहतराम करते हुए तिलावत कलामुल्लाह से इस बज़्म का आगाज़ किया। अब खुदाए पाक के बाद जिस ज़ात आली का मर्तबा है, मैं उनकी बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करते हुए जनाब सलीम साहब को से गुजारिश कर रहा हूँ। एक हिंदू शायर जनाब दयानंद सक्सेना के मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। किस अक़ीदत से और कितना डूब कर उन्होंने ये 4 मिसरे कहे हैं, मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। जनाब सलीम ताबिश साहब को मैं दावत देता हूँ कि जहाँ में कितने रसूल आए मगर न आया अज़ीम तुमसा। जहाँ में कितने रसूल आए मगर न आया अज़ीम तुमसा। फ़हीम तुमसा, अलीम तुमसा, नईम तुमसा, हकीम तुमसा। हज़ार ढूंढा तमाम देखा, किसी ने लेकिन कहीं न पाया। हसीन तुमसा, अमीन तुमसा, मुबीन तुमसा, वसीम तुमसा। जनाब सलीम ताबिश साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। सदर मोहतरम की याद खड़े होकर ही रखिए। ठीक ठीक। मतला समात करें। आका की मोहब्बत से दिल जिसका भी खाली है, आका की मोहब्बत से दिल जिसका भी खाली है, आका की मोहब्बत से दिल जिसका भी खाली है, महशर में शफाअत हो ये खाम ख्याली है, महशर में शफाअत हो ये खाम ख्याली है। यहाँ तो शेर मुलाजा फरमाए। रंगीन ये दुनिया से निस्बत न रही उसको, रंगीन ये दुनिया से निस्बत न रही उसको,
माबूद हकीकी से लो जिसने लगा ली है, माबूद हकीकी से लो जिसने लगा ली है, माबूद हकीकी से लो जिसने लगा ली है। और जाकर तो कभी देखो महसूस तुम्हें होगा, महसूस तुम्हें होगा, जाकर तो कभी देखो क्या नूर का रोज़ा है, क्या नूर की जाली है, क्या नूर का रोज़ा है, क्या नूर की जाली है, क्या नूर का रोज़ा है, क्या नूर की जाली है। और ये शेर बतौर ख़ास आपकी समातों के हवाले। कासिर है ज़बां अपनी तौसीफ़ करें हम क्या, कासिर है ज़बां अपनी तौसीफ़ करें, कासिर है ज़बां अपनी तौसीफ़ करें हम क्या, सरकार दो आलम की हर बात मिसाली है, सरकार दो आलम की हर बात मिसाली है। कासिर है ज़बां अपनी तौसीफ़ करें हम क्या, कासिर है ज़बां अपनी तौसीफ़ करें हम क्या, सरकार दो आलम की हर बात मिसाली है, सरकार दो आलम की हर बात मिसाली है। अब मक्ता भी समाप्त कर लें। ताबिश को बुला लीजिए एक बार मदीने में, ताबिश को बुला लीजिए एक बार मदीने में, दीदार की हसरत है और हाथ भी खाली है, दीदार की हसरत है और हाथ भी खाली। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सफ़ीना जिसने साहिल से लगाया आदमियत का, हम उस इंसानियत के ना खुदा की बात करते हैं, सितारे फूल शबनम चांद सूरज बिजलियाँ शम्एं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में जनाब सलीम ताबिश साहब ने नाते पाक पेश किया। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी फ़हरिस्त में एक नाम जनाब ज़फ़र नक़वी साहब का है, जो कि जनाब मोहसिन फ़तेहपुरी साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने जज्बात का इजहार करें। हाज़रीन जलसा अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने तासुरात पेश करने के लिए शायर तग़ज़्ज़ुल जनाब खुमार बाराबंकी के एक शेर को सहारा बना रहा हूँ। बड़ी जानलेवा हैं माज़ी की यादें,
भुलाने को दिल भी नहीं चाहता है। क्या कहना भाई? मेरा और डॉक्टर मोहसिन का और साथ ही साथ पड़ोसी जनाब साबिर साहब का तकरीबन 45-50 साल का साथ ज़माने तालिब इल्मी से रहा। और इत्तेफाक ये देखिए कि दोनों के मौत की जो ख़बर थी वो ज़ाहिर है कि हमारे लिए तो बहुत ही दर्दअंगेज़ थी। 28 जुलाई को हमारा अज़ीज़ दोस्त साबिर हसनी साहब का इंतकाल हुआ। साबिर हसनी साहब के तदफीन में मोहसिन साहब तशरीफ़ फरमा थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई बाकायदा, और उन्होंने यहाँ नशिस्त के सिलसिले में गुफ्तगू भी की। बहरहाल उसके बाद 5 अगस्त को मेरी उनसे टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू हुई। ठीक ठाक थे वो, बात किया उनसे, बात हुई। कुछ ख़बर मुझे मिली थी, उन्होंने कहा नहीं मुझे ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर अबूबकर से मेरी बात हुई उनके इंतकाल के एक दिन पहले, और उन्होंने बताया कि भाई साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं जा रहा हूँ लखनऊ। फिर साना इर्तिहाल की ख़बर मौसूल हुई। बहरहाल इत्तेफाक ये था कि ये जिस कमरे में आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं, यहीं से हमने और डॉक्टर मोहसिन साहब ने दोनों ने, ज़फ़र इकबाल साहब मेरा ख़्याल है इसके गवाह भी होंगे, शेरी नशिस्त का आगाज़ यहीं से हमारा और डॉक्टर मोहसिन साहब दोनों का हुआ। और पहली मरतबा इंट्रोड्यूस हुए हम लोग, बहैसियत तुकबंद कह लीजिए, शायर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारा और मोहसिन साहब का अलीगढ़ में भी काफ़ी साथ रहा, तबादला ख्याल होता रहता था, अशार की दुनिया में भी और ऐसे भी। बहरहाल हमारा जो उनका साथ रहा, हमारे आफ्ताब भाई बैठे हुए हैं, फारूक भाई बैठे हुए हैं, ये तो खैर ख़ानदान ही के हैं, जिनके साथ भी उनका साथ रहा। हकीकत ये है कि उनका भुलाना किसी के लिए आसान नहीं है। उनकी यादें कुछ ऐसी हैं कि जो हमेशा ज़ाहिर रहेगी, ज़हन में रहेंगी। इस सिलसिले में जो मुझे इत्तला मिली वो अभी शाम के मगरिब से कुछ कबल आरिफ साहब का फ़ोन आया, मुझे तो इसकी इत्तला भी नहीं थी। बहरहाल चूँकि मोहसिन साहब का नाम आ गया, मैंने आफ्ताब भाई को फ़ोन किया, मैंने फ़ारूक भाई को फ़ोन किया, और भी उनके दो एक दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन इत्तेफाक से जो लोग नहीं थे वो नहीं थे, जो थे वो आ गए डॉक्टर मोहसिन साहब के नाम के ऊपर। अच्छा ठीक है। एक मतला और 2 शेर। नज़र में राह कमर या की कहकशां रखना, नज़र में राह कमर या के कहकशां रखना, ज़मीन ज़ेरे कदम सर पे आसमां रखना। नज़र में राह कमर या के कहकशां रखना, और ज़मीन ज़ेरे कदम सर पे आसमां रखना। और शेर देखिएगा, ये फ़न भी सीखेंगे अहले ज़ुबान की बस्ती में, ये फ़न भी सीखेंगे अहले ज़बान की बस्ती में, ज़बान रख के भी अपने को बेज़ुबान रखना। ये फ़न भी सीखेंगे अहले ज़बान की बस्ती में, ज़बान रख के भी अपने को बेज़बान रखना, और कटा के सर को भी पस्ती मुझे कबूल नहीं। कटा के सर को भी पस्ती मुझे कबूल नहीं, सरे बुरीदा को मेरे सरे सना रखना, सरे बुरीदा को मेरे सरे सना रखना। और गज़ल के चंद अशार कहिएगा, वक्त हो तो वरना आप लोगों को जाना भी है। जी अपनी वुसअत से निकलकर आसमां बन जाइए, अपनी वुसअत से निकलकर
आसमां बन जाइए, अहद मुस्तकबिल की रोशन दास्तां बन जाइए, अहद मुस्तकबिल की रोशन दास्तां बन जाइए। और फिर देखिएगा फारूक भाई, एक दिन देना पड़ेगा सब सवालों का जवाब, क्या बात, एक दिन देना पड़ेगा सब सवालों का जवाब। आज शहरे मसलहत में बेज़बां बन जाइए, एक दिन देना पड़ेगा सब सवालों का जवाब, एक दिन देना पड़ेगा सब सवालों का जवाब। आज शहरे मसलहत में, आज शहरे मसलहत में बेज़बां बन जाइए। और शेर देखिएगा, हम आप सबके लिए एक शेर है और हालात हाज़िरा के पेश नज़र बाद में कर लीजिएगा रहबरी पर एतराज़, बाद में कर लीजिएगा रहबरी पर एतराज़। पहले खुद तो आप शक्ले कारवां बन जाइए, बाद में कर लीजिएगा रहबरी पर एतराज़। मसलहत में बेज़बां बन जाइए। और शेर देखिएगा, जो भी जब चाहे जहाँ चाहे झुकाकर तोड़ दे, जो भी जब चाहे जहाँ चाहे झुकाकर तोड़ दे, इस ज़माने में न इतना नातवा बन जाइए। जो भी जब चाहे जहाँ चाहे झुकाकर तोड़ दे, इस ज़माने में न इतना नातवा बन जाइए। और फितरत ज़ालिम छुपाए छुप नहीं सकती कभी, फितरत ज़ालिम छुपाए छुप नहीं सकती कभी, फितरत ज़ालिम छुपाए छुप नहीं सकती कभी। पासबां बन जाइए या मेहरबान बन जाइए, फितरत ज़ालिम छुपाए छुप नहीं सकती कभी। पासबां बन जाइए या मेहरबान बन जाइए। और फिर देखिएगा, ठोकरें ही राह के पत्थर की बस किस्मत नहीं, ठोकरें ही राह के पत्थर की बस किस्मत नहीं। मिसले संगे मील मंजिल का निशान बन जाइए, मिसले संगे मील मंजिल का निशान बन जाइए। और ये देखिएगा आखिरी शेर, ना खुदा ही जब सफ़ीने को न साहिल दे सके, ना खुदा ही जब सफ़ीने को न साहिल दे सके, फिर तो वाजिब है कि बढ़कर बादबां बन जाइए, फिर तो वाजिब है कि बढ़कर बादबां बन जाइए। और आजकल के हाज़िर में मख्ता हाज़िर है, आजकल के हालात पे कब ज़फ़र हम आपके साए में ही महफूज हैं, कब ज़फ़र हम आपके साए में ही महफूज हैं। या अमा बन जाइए या बेअमा बन जाइए, या अमा बन जाइए या बहुत उम्दा जनाब ज़फ़र नक़वी साहब, आपने बहुत ही ख़ूबसूरत दिली जज्बात का इजहार फरमाया जनाब मोहसिन साहब के हवाले से और ख़ूबसूरत अशार से नवाज़ा। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इस बज़्म को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। बहरहाल आइए और आगे बढ़ा जाए और जनाब आफ्ताब अहमद एडवोकेट साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और अपने दिली जज्बात का इजहार करें। जनाब आफ्ताब अहमद एडवोकेट साहब, इजाज़त है। हाज़रीन, मेरे दोस्तों और कुछ नौजवान बच्चों, हमारे मोहसिन साहब से मेरी उम्र के बराबर मेरी ताल्लुक़ात रहे। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं मोहसिन साहब के साथ फ़तेहपुर में या लखनऊ में जहाँ भी वो हुए और जहाँ मुलाकात हुई, मेरा साथ रहा। मोहसिन साहब को जब मोहसिन साहब डॉक्टर हो गए तो मैंने सिवाय डॉक्टर के कभी मोहसिन नहीं कहा, हमें डॉक्टर कहाँ चले। मोहसिन साहब के इंतकाल का दुख बेतहाशा हुआ। अपना भी बुढ़ापा याद आया, अपनी भी साथ याद आई कि कल हम भी ना होंगे। बहुत से लोग हैं हमारे साथ के उम्र के, चले गए, कल हमारा भी नंबर होगा। मोहसिन साहब की याद हमारे दिल में कैसे बसी है, इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं बयान करूं।
हम कासिम भाई मरहूम वग़ैरह वग़ैरह जो हम लोगों के तन्हाई के वक्त थे उसमें क्या क्या बातें, क्या क्या गुल खिलाए। शेर व शायरी तो ठीक है, मैंने कभी शेर व शायरी नहीं की, लेकिन अदब से ताल्लुक़ ज़रूर रहा, तो उनसे मैं शेर सुन लिया करता था और काफ़ी साथ रहा। दुख तो है ही है, जाना तो हम सबको है ही है आखिर, लेकिन अपने जाने के साथ साथ हम नौजवान लड़कों से एक बात कहने जा रहे हैं, इसी के साथ मैं अपनी बंद करूँगा। एक शेर याद आता है मुझको, फिराक गोरखपुरी का। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज़े गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मोहसिन साहब को याद करके अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको जन्नत में दुआ दे। और क्या कहूँ, बस आंखें नम हो जाती हैं, मोहसिन साहब की याद ताज़ा रहती है। जनाब आफ्ताब अहमद एडवोकेट साहब ने बहुत कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह दिया। बहरहाल वक्त कम है, आइए और आगे बढ़ते हैं। और उनके एक और दोस्त जनाब उमर फ़ारूक साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएं और अपने दिली जज्बात का इजहार करें। जी जी। माज़ीज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, डॉक्टर मोहसिन मरहूम हो गए ये यकीन नहीं आता, इसलिए कि अचानक एक दिन खबर आई, अब्दाल साहब ने जो उनके बहुत गहरे दोस्त थे लखनऊ में, उन्होंने मुझको टेलीफोन पर बताया कि डॉक्टर मोहसिन साहब का इंतकाल हो गया। जाहिर बात है कि वो जब भी आते थे तो आफ्ताब भाई हैं, जुल्फ़कार भाई हैं, हम सब लोग मिल करके कुछ शेर व शायरी, कुछ नशिस्त, कुछ इधर उधर की बातें, कुछ शेर सुनाते थे, कुछ तबसरा करते थे। इंतहाई शरीफ आदमी, इंतहाई शरीफ ख़ानदान के इंतहाई शरीफ आदमी, इंतहाई शराफत उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। गर्दिश अय्याम मुझे रंज बहुत है, गर्दिश अय्याम मुझे रंज बहुत है। कुछ ख्वाब थे ऐसे जो बिखरने को नहीं थे, कुछ ख्वाब थे, लेकिन वो हमारे ख्वाब बिखर गए कि वो रिटायरमेंट के बाद जब आते थे तो नशिस्तें होती थी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा ज़फ़र साहब कि मेरा अपना ख्याल है, एक जहन में ये बात आती है हमेशा से कि जो शख्स उर्दू जानता है वो महज़्ज़ब होता है। उसको उर्दू ज़बान अपने आप में एक तहज़ीब अता करती है, लेकिन जब शायर होता है वो महज़्ज़ब तरीन हो जाता है। ये बात मुझे डॉक्टर मोहसिन मरहूम साहब को देखते ही याद आते थे। इंतहाई मिलनसार और ये है और वो है, और बहुत जदीद शायरी करते थे, जदीद शायरी करते थे। कभी कभी ऐसा होता था हम ही उनसे तबसरा करते थे, यार कहाँ से क्या कह रहे हो, लेकिन तजरीदी शायर के वो बहुत अच्छे हैं और अजीब व गरीब ख़यालात वो जो शायरी में ज़ाहिर करते थे वो उनका हिस्सा था बेचारे। लेकिन हम लोगों को साथ छोड़ के चले गए। वो कभी कभी आते थे तो ये तमन्ना होती थी कि अब ये रिटायरमेंट हो गया है, अब आएंगे तो कुछ दिन रहेंगे तो ये कोई ना कोई नशिस्त का एहतमाम होगा। बहरहाल ये ज़िंदगी मौत के आने की खबर देती है। जो ज़िंदा है, जो शह है, और मौत अपने ठंडे हाथ हर सब पर रखेगा। जैसा हमारे बड़े भाई आफ्ताब भाई ने कहा कि आज नहीं हम, कल वो, परसों ये चलते ही रहेगा सिलसिला। लेकिन बहरहाल ये भी बड़ी बात है कि हम अपने याद करने वाले को, अपने चाहने वालों को कुछ किसी तौर पर याद कर ले। और बहरहाल खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ मैं, और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में आला मकाम अता करे, जन्नतुल फिरदौस अता। तमाम लोग जनाब मोहसिन साहब के साथ बिताए हुए लम्हे याद कर रहे हैं, यकीनन याद भी करना चाहिए। जनाब ज़फ़र इकबाल साहब भी हमारी फ़हरिस्त में हैं, जो कि यहाँ के नुमाइंदा शायरों में शुमार होता है आपका। मैं चाहता हूँ कि यहीं से बज़्म का आगाज़ किया जाए
अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैखाना है, बज़्म जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। जनाब ज़फ़र नक़वी साहब अपना कलाम पेश कर चुके हैं। ज़फ़र इकबाल साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। आपका मकाम तो ये है कि बाद में आप कलाम पेश करते, लेकिन कभी कभी ज़रूरत ये होती है कि किसी मुशायरे को, किसी बज़्म को, किसी महफ़िल को मुस्तनद और मुतबर बनाने के लिए हमें अपने बुज़ुर्गों की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज़फ़र इकबाल साहब से इस बज़्म का आगाज़ हो, ताकि ये इस बज़्म के माथे पर शुरुआत से ही लफ्ज़ मुतबर लिख जाए। जनाब ज़फ़र इकबाल साहब। हाज़रीन, सदर साहिब एहसन साहब और तमाम हमारे दोस्त अहबाब और बैरूनी शूरा कराम, डॉक्टर मोहसिन फ़तेहपुरी से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। उनका मेरा अदबी सिलसिले से रब्ता हुआ। हालांकि इस घराने से मेरा बहुत पुराना रब्ता था। मौलाना आमिर साहब से लेके और सैयद मोहम्मद साबिर साहब से लेके और मोहसिन साहब से, जब भी वो फ़तेहपुर तशरीफ़ लाते थे मुझसे ज़रूर मिलते थे या मैं आ जाता था। और अभी उन्होंने एक नशिस्त का इंतज़ाम 1 साल पहले बैनर बना के बाकायदा किया था कि मैं नशिस्त बाकायदा जब आया करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा, लेकिन इत्तेफाक से वो टलती गई, नहीं हो पाई। इसके अलावा लखनऊ भी जब मैं जाता था तो वहाँ भी उनसे वो मुलाकात होती। बेचारे वो हज़रतगंज कहते हैं, हज़रतगंज कभी जार बाग स्टेशन पर आ जाते थे और फिर अपने साथ मुझे अपने घर ले जाते थे। वहाँ मुझे इनकी घर में जाने का भी इत्तेफाक हुआ। और उनके इंतकाल की खबर तो मुझे खालिद फ़तेहपुरी, जो इस ख़ानदान से ताल्लुक़ है उनका, अलीगढ़ में रहते हैं, उनके फ़ोन से मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर मोहसिन भी चल बसे। और भी चंद ही रोज़ पहले साबिर साहब का गम दिलों में था ही। बहरहाल वो एक इंतहाई अहम शख्सियत थे फ़तेहपुर के लिए। और शायरी में तो उनका एक अलग मिजाज था, इनफरादी रंग था और नए रंग के शेर कहते थे। मैं उनको बहुत उनसे कहता था कि भाई देखो कुछ चीज़ें अब रसायल में भी शुरू करो, तुम मुशायरे से ठीक है, तुम नशीतों में वहाँ अटेंड करते हो। और हर बार वो मुझसे कहते जबकि मैं आऊँगा तो मैं चंद कुछ गज़लें दूँगा तो यार कुछ रसायल से शुरू करा दो मेरा, लेकिन वो बस बात टल जाती थी। और मजमुआ की भी तैयारी कर रहे थे कि मैं जल्दी एक मजमुआ अपना लाऊँगा। बहरहाल ये कि अब ये उनके जो वारिसैन हैं या उनके अहबाब हैं, अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस काम अधूरे काम को मुकम्मल करें और उनका मजमुआ उनका आना चाहिए, ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान हो जाएगा उनका। तो बहरहाल वो उनकी गम इंतहाई शदीद है, जिसको हम लोग किसी तरह से बर्दाश्त करें। 4 मिसरे फ़िलहाल आप खराज तहसीन के तौर पर समाअत करें। बाग़े सुखन के फूल की खुशबू नहीं रहा, बाग़े सुखन के फूल की खुशबू नहीं रहा, और शहरे अदब का मोहसिने उर्दू नहीं रहा, शहरे अदब का मोहसिने उर्दू नहीं रहा। बाग़े सुखन के फूल की खुशबू नहीं रहा, और शहरे अदब का मोहसिने उर्दू नहीं रहा। एक एक करके दूर हुए जा रहे हैं लोग, एक एक करके दूर हुए जा रहे हैं लोग। रोने को अब तो आँख में आंसू नहीं रहा, रोने को अब तो आँख में आंसू नहीं रहा। और बाग़े सुखन के फूल की खुशबू नहीं रहा, और शहरे अदब का मोहसिने उर्दू नहीं रहा। एक एक करके दूर हुए जा रहे हैं लोग, रोने को अब तो आँख में आंसू नहीं रहा। चंद गज़ल के अशार आपको सुनाई दे रहा हूँ मैं। मतलब समाज कीजिए। पहले अपने दिल से अंदेशा निकाल, पहले अपने दिल से अंदेशा निकाल, दुश्मनों से अपना फिर रिश्ता निकाल, दुश्मनों से अपना फिर रिश्ता निकाल। और ये शेर समाअत करें। है लबों पर मुद्दतों की तशनगी, है लबों पर मुद्दतों की तशनगी, इन शराबों से कोई दरिया निकाल, इन शराबों से कोई दरिया निकाल। है लबों पर मुद्दतों की तशनगी, इन शराबों से कोई दरिया निकाल।
इन शराबों से कोई दरिया निकाल, और फिर सुनाई देगी तेरी बाज़गश्त, फिर सुनाई देगी तेरी बाज़गश्त, शेर में अपने नया लहजा निकाल, शेर में अपने नया लहजा निकाल, फिर सुनाई देगी तेरी बाज़गश्त, शेर में अपने नया लहजा निकाल। और ये शेर समाप्त करें। किरची किरची हो रहा है आईना, किरची किरची हो रहा है आईना, आईने से अपने तू चेहरा निकाल, आईने से अपने तू चेहरा निकाल, किरची किरची हो रहा है आईना, आईने से अपने तू चेहरा निकाल। और घर से दोस्ती को हाथ फिर अपना बढ़ा, दोस्ती को हाथ फिर अपना बढ़ा, नफ़रतों का जहन से कांटा निकाल, नफ़रतों का जहन से कांटा निकाल। और ये शेर भी समाप्त करें। घर से बाहर भी निकलना है तुझे, घर से बाहर भी निकलना है तुझे, और घर बनाया है तो दरवाज़ा निकाल, घर बनाया है तो दरवाज़ा निकाल, और घर से बाहर भी निकलना है तुझे, और घर बनाया है तो दरवाज़ा निकाल। और मक्ता समाप्त कीजिए। हौसला कुछ है अगर तुझ में ज़फ़र, हौसला कुछ है अगर तुझ में ज़फ़र, रह के सहरा में कोई साया निकाल, रह के सहरा में कोई साया निकाल, और पहले अपने दिल जी हाँ, घर से बाहर भी निकलना है तुझे, और घर बनाया है तो दरवाज़ा निकाल, और किरची किरची हो रहा है आईना, आईने से अपने तू चेहरा निकाल। बहुत उम्दा जनाब ज़फ़र इकबाल साहब, आपकी शायरी सुनने के बाद ये एहसास हुआ कि यकीनन आप यहाँ के नुमाइंदा शायर हैं। बहुत खूबसूरत माहौल अता किया आपने इस बज़्म को, इस महफ़िल को। आइए अब यहाँ से बाहर निकला जाए, शहर निगारा पहुँचा जाए, जिसके बारे में आज के शायर जनाब अहमद जमाल ने कहा कि हम अहले लखनऊ कोई सनद लेकर नहीं चलते, हम अहले लखनऊ कोई सनद लेकर नहीं चलते, हमारी गुफ्तगू से सब हमें पहचान लेते हैं। वहाँ का एक शायर जनाब मोईद रहबर साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, उम्र कम है लेकिन टैलेंट और सलाहियतें बहुत ज़्यादा हैं। आप जब सुनेंगे तो आपको इसका एहसास होगा। जनाब मोईद रहबर साहब। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। मोहसिन फ़तेहपुरी साहब से जो हमारे ताल्लुक़ात थे उनको 4 मिसरों में ढालने की कोशिश की, मुलाज़ा फरमा। सुखनवरी की अक़ीदत थे हज़रत मोहसिन, सुखनवरी की अक़ीदत थे हज़रत मोहसिन, कलाम इश्क़ व मोहब्बत थे हज़रत मोहसिन। सुखनवरी की अक़ीदत थे हज़रत मोहसिन, कलाम इश्क़ व मोहब्बत थे हज़रत मोहसिन। कहाँ हैं लोग ज़माने में ऐसे अब रहबर, कहाँ हैं लोग ज़माने में ऐसे अब रहबर, मिसाले हुस्न शराफत थे हज़रत मोहसिन, मिसाले हुस्न शराफत थे हज़रत मोहसिन। सुखनवरी की अक़ीदत थे हज़रत मोहसिन, कलाम इश्क़ व मोहब्बत थे हज़रत मोहसिन। कहाँ हैं लोग ज़माने में ऐसे अब रहबर, मिसाले हुस्न शराफत थे हज़रत मोहसिन। और 4 मिसरे और मुलाज़ा फरमाएँ। अर्ज़ किया है कि यूँ गम का सिलसिला है यके बाद दीगरे, यूँ गम का सिलसिला है यके बाद दीगरे, जैसे कोई सज़ा है यके बाद दीगरे। यूँ गम का सिलसिला है यके बाद दीगरे, जैसे कोई सज़ा है यके बाद दीगरे। और आगोश में फ़ना की बका ढूंढने को अब, आगोश में फ़ना की बका ढूंढने को अब, हर कोई जा रहा है यके बाद दीगरे, हर कोई जा रहा है यके बाद दीगरे। और गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत है, मुलाज़ा फरमाएँ। इजाज़त। जब तुम्हारा नहीं है घर दिल में,
जब तुम्हारा नहीं है घर दिल में, कौन करता है फिर बसर दिल में। जब तुम्हारा नहीं है घर दिल में, कौन करता है फिर बसर दिल में। हसन भाई शेर मुलाजा फरमाए कि जैसे तूफान आने वाला हो, जैसे तूफान आने वाला हो, आज हलचल है इस कदर दिल में। जैसे तूफान आने वाला हो, आज हलचल है इस कदर दिल में। और सारे अरमान बिखरे बिखरे हैं, सारे अरमान बिखरे बिखरे हैं। कैसे रखूं समेट कर दिल में। सारे अरमान बिखरे बिखरे हैं, कैसे रखूं समेट कर दिल में। और ये हासिल गज़ल शेर मुलाज़ा फरमाए कि किरचियाँ चुभ रही है रह रह कर, किरचियाँ चुभ रही है रह रह कर। कोई बिखरा है टूट कर दिल में, किरचियाँ चुभ रही है रह रह कर। कोई बिखरा है टूट कर दिल में, किरचियाँ चुभ रही है रह रह कर। कोई बिखरा है टूट कर दिल में। ये भी शेर देखे हसन भाई कि जिसको रखा वही निकल भागा, जिसको रखा वही निकल भागा। कोई ठहरा न उम्र भर दिल में, जिसको रखा वही निकल भागा। कोई ठहरा न उम्र भर दिल में। ओ मेरे अशआर कीमती हैं बहुत, मेरे अशआर कीमती हैं बहुत। इनको रखना संभाल कर दिल में। मेरे अशआर कीमती हैं बहुत, इनको रखना संभाल कर दिल में। और इन्हीं मोहब्बतों के साथ मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए कि वो भटकने मुझे नहीं देता, वो भटकने मुझे नहीं देता। कोई रहबर है राहबर दिल में, वो भटकने मुझे नहीं देता। कोई रहबर है राहबर दिल में। जब तुम्हारा नहीं है घर दिल में,
कौन करता है फिर बसर दिल में, किरचियाँ चुभ रही हैं रह रह कर, कोई बिखरा है टूट कर दिल में। बहुत शुक्रिया। कलाम से नवाजा और इस मुशायरे के वक़ार में इजाफ़ा किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आइए और आगे बढ़ा जाए कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। ज़िंदगी जो है वो ज़मीनी हकीकतों से वाबस्ता होने का नाम है, सिर्फ़ ख़यालात में गुम होने का नाम नहीं। इसलिए आवाम के ज़हनों को ये बताना है कि हमें दुनियावी मसाइल से लग के रहना है, ज़मीनी हकीकतों से वाबस्ता हो के रहना है। इन दोनों का हसीन इम्तिज़ाज जनाब नसीर अहमद नसीर साहब की शायरी में पाया जाता है। बड़ा इनकलाबी लहजा है, बड़ा दिलकश अंदाज़ है आपकी शायरी का। जनाब नसीर अहमद नसीर साहब आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। आइए जनाब। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो डॉक्टर मोहसिन फ़तेहपुरी साहब की याद में बतौर ख़राज अक़ीदत 4 मिसरे समाअत कर लें। इजाज़त है? अर्ज़ किया है कि ये माना वक्त कई आफ़ताब रखता है, ये माना वक्त कई आफ़ताब रखता है, मगर कहाँ कोई मोहसिन खिताब रखता है। ये माना वक्त कई आफ़ताब रखता है, मगर कहाँ कोई मोहसिन खिताब रखता है। और सुखन के लाखों सितारे हैं ज़ौफ़िशां, लेकिन मकाम अपना अलग महताब रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद। एक गज़ल के चंद अशार हाजिर खिदमत हैं। देखिएगा, मतलब हाजिर कर रहे हैं। अर्ज़ किया है कि मोहब्बत में तड़पने के नज़ारे कौन देखेगा। देखिएगा एहसान भाई, कि मोहब्बत में तड़पने के नज़ारे कौन देखेगा, और जो तुम छत पर ना आए तो इशारे कौन देखेगा। मोहब्बत में तड़पने के नज़ारे कौन देखेगा, और जो तुम छत पर ना आए तो इशारे कौन देखेगा। और देखिएगा, एक ये भी मतलब हाजिर है कि जो तुम छत पर ना आए तो इशारे कौन देखेगा। ये हमारे घर के जुगनू और सितारे कौन देखेगा। हमारे घर के जुगनू और सितारे कौन देखेगा। न होंगे हम तो बच्चों को हमारे कौन देखेगा। हमारे घर के जुगनू और सितारे कौन देखेगा। न होंगे हम तो बच्चों को हमारे कौन देखेगा। तो बच्चों को हमारे कौन देखेगा। और शेर देखिएगा एहसान भाई, कि हमी ने डूबते सूरज को इस खातिर नहीं देखा। हमी ने डूबते सूरज को इस खातिर नहीं देखा। सभी मझधार देखें तो किनारे कौन देखेगा। सभी मझधार देखें तो किनारे कौन देखेगा। हमी ने डूबते सूरज को इस खातिर नहीं देखा। सभी मझधार देखें तो किनारे कौन देखेगा। और देखिएगा, शेर हाजिर है कि लगा रखी दुकान है बर्फ़ की इस वास्ते मैंने। लगा रखी दुकान है बर्फ़ की इस वास्ते मैंने। सभी को हो मुनाफा तो खसारे कौन देखेगा। सभी को हो मुनाफा तो खसारे
कौन देखेगा। और शेर देखिएगा कि जिसे देखो वही जन्नत का दावेदार है या रब। जिसे देखो वही जन्नत का दावेदार है या रब। ये मुमकिन है तो दोज़ख के शरारे कौन देखेगा। ये मुमकिन है तो दोज़ख के शरारे कौन देखेगा। और ये भी शेर ख़ास तौर से तवज्जो का तालिब हूँ कि ये मुमकिन है तो दोज़ख के शरारे कौन देखेगा। हमारी उम्र लंबी हो दुआ करते रहो वरना। हमारी उम्र लंबी हो दुआ करते रहो वरना। हमारे गम सलामत हैं तुम्हारे कौन देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इनायत है, करम है, नवाजिश। हमारी उम्र लंबी हो दुआ करते रहो। हमारी उम्र लंबी हो दुआ करते रहो वरना हमारे गम सलामत हैं तुम्हारे कौन देखेगा। हमारे गम सलामत हैं तुम्हारे कौन देखेगा। और मक्ता भी इसी मोहब्बत के साथ समात कर लें कि हमारे गम सलामत हैं तुम्हारे कौन देखेगा। कि ख़ज़ाने आपने सबके लिए कर तो दिए खाली। ख़ज़ाने आपने सबके लिए कर तो दिए खाली। नसीर अब आपको दामन पसारे कौन देखेगा। नसीर अब आपको दामन पसारे कौन देखेगा। हमारे घर के जुगनू और सितारे कौन देखेगा। और न होंगे हम तो बच्चों को हमारे कौन देखेगा। बहुत शुक्रिया। कि हमारी उम्र लंबी हो हमारी उम्र लंबी हो दुआ करते रहो वरना हमारे गम सलामत हैं तुम्हारे कौन देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा जनाब नसीर अहमद नसीर साहब, बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाज़ा। लोगों ने खूब दुआओं से आपको नवाज़ा। ये आपके रोशन मुस्तक़बिल की अलामत है। तहतुल लफ्ज़ में इतनी दाद मिल जाना आसान नहीं होता है, लेकिन इस तरीक़े से आपने दादो तहसीन हासिल किया, यह आपके सुंदर मुस्तक़बिल की खूबसूरत अलामत है। बहरहाल आइए और आगे बढ़ा जाए कि खामोशी पे न फ़िक्र चुस्त कीजिए, खामोशी पे न फ़िक्र चुस्त कीजिए। बड़े हाजिर जवाबों में पली है, गज़ल का घर कराची है न दिल्ली, ये हम खाना ख़राबों में पली है। गज़ल सुनने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस आँखों में ज़रा सा नूर हो जो अपने दिल में झांक सके, आस पास के माहौल को देख सके और उसको शेरी कालिब में ढाल कर सामीन के सामने पेश कर दे और सामीन उसे कबूल कर ले, तो वो शायर वो शायरी तमाम चीज़ें कबूल हो जाया करती हैं। इन तमाम चीज़ों का फ़न जनाब सलीम ताबिश साहब के यहाँ पाया जाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से तमाम सामीन को मशहूर करें। जनाब सलीम ताबिश साहब। सदर मोहतरम की इजाज़त। मतला हाजिर करता हूँ, समात करें। दिल की पाकीज़गी के दिल की पाकीज़गी के लिए मारिफत आ गई के लिए। दिल की पाकीज़गी के लिए दिल की पाकीज़गी के लिए मारिफत आ गई के लिए। मुझ
मुझको तकदीर से मिल गया, मुझको तकदीर से मिल गया, तेरा दर बंदगी के लिए, मुझको तकदीर से मिल गया, तेरा दर बंदगी के लिए, मुझको तकदीर से मिल गया। शेर समाप्त करें, सुनिएगा। कब कहाँ मैं फरिश्ता बनूं, कब कहाँ मैं फरिश्ता बनूं, हाँ मगर तो नारमान है। कब कहाँ मैं फरिश्ता बनूं, हाँ मगर तो नारमान है। अपनी भी जिंदगी हो यहाँ, अपनी भी जिंदगी हो यहाँ, आईना हर किसी के लिए, अपनी भी जिंदगी हो यहाँ, आईना हर किसी के लिए, हर नायत नवाजिश करम, समाप्त करें, सुनिएगा। हर नायत नवाजिश करम, दूसरों के लिए मोहतरम, हर नायत नवाजिश करम, दूसरों के लिए मोहतरम, उम्र भर हम ही तरसा किए, उम्र भर हम ही तरसा किए, आपकी दोस्ती के लिए, उम्र भर हम ही तरसा किए। और ये भी शेर देखिए, समाप्त करें। धर्म और जात के नाम पर, देखिए एक कर्म को बयान करने की कोशिश की है, मुलाजा करें, सुने। धर्म और जात के नाम पर, यानी जज्बात के नाम पर, धर्म और जात के नाम पर, यानी जज्बात के नाम पर, खून का प्यासा है आजकल, खून का प्यासा है आजकल, आदमी आदमी के लिए, खून का प्यासा है आजकल। और देखिए एक नक्शा खींचने की कोशिश की है। अब बहरहाल मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं कहाँ तक कामयाब हूँ फैसला आप लोग करें। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मुझ में फहमो फिरासत नहीं, मुझ में फहमो फिरासत नहीं, मुझ में फहमो फिरासत नहीं, मुझ में इल्मी लियाकत नहीं, मुझ में फहमो फिरासत नहीं, मुझ में इल्मी
मुझको लफ्ज़ों की खैरात दे, मुझको लफ्ज़ों की खैरात दे, ऐ खुदा शायरी के लिए, मुझको लफ्ज़ों की खैरात दे, ऐ खुदा शायरी के लिए, मुझको लफ्ज़ों की खैरात दे। और ये भी शेर बोला था ना, अब तरद्दुद न फरमाइए, अब तरद्दुद न फरमाइए, यूं न अपनों से घबराइए, अब तरद्दुद न फरमाइए, यूं न अपनों से घबराइए, बेतकल्लुफ चले आइए, बेतकल्लुफ चले आइए, बज़्म है आप ही के लिए, बेतकल्लुफ चले आइए, बज़्म है आप ही के लिए, बेतकल्लुफ चले आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मक्ता भी मुलाजा फरमाने, सुनिए सुनिए। बेतकल्लुफ चले आइए, एक दिन वो बड़े प्यार से, सुनिएगा मतलब सुनिए, एक दिन वो बड़े प्यार से, एक दिन वो, नहीं नहीं, चाय के मामले में हम कुछ नहीं कहते हैं। चाय भी जरूरी है शायरी के लिए एक दिन वो बड़े प्यार से पास आकर ये कहने लगे, एक दिन वो बड़े प्यार से पास आकर ये कहने लगे, कोई ताबिश गजल छेड़े, कोई ताबिश गजल छेड़िए, आज मेरी खुशी के लिए, कोई ताबिश गजल छेड़िए, दिल की पाकीज़गी के लिए, मारिफत आगही के लिए, दिल की पाकीज़गी के लिए, मारिफत आगही के लिए, मुझको तकदीर से मिल गया तेरा दर बंदगी के लिए, मुझको तकदीर से मिल गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तक मुस्तकिल बहैसियत नाज़िम के हमारे दरमियान आसिम काकोरवी साहब थे। अब हम ये चाहेंगे कि हमारे दरमियान बहैसियत शायर वो अपनी शिरकत दर्ज कराएं, क्योंकि अगर उन्हें न बुलाया गया तो ये क़तई तौर पर गैर मुनसिफ़ाना अमल होगा। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले।
जनाब आसिम काकोरवी साहब, माइक पर। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, हमारा काम तो उसी में हो गया था, लेकिन बड़ों का हुक्म सर आँखों पर। 2-4 शेर पढ़ता हूँ मोहसिन साहब के हवाले से कि बात मोहसिन की छिड़ी है जो सरापा खैर थे, बात मोहसिन की छिड़ी है जो सरापा खैर थे, हामियों नासिर थे वो हर एक रफ़ीक़ो गैर के, झुक के मिलना हर किसी से उनकी ये पहचान थी, आज जियो इनकिसारी उनकी गोया शान थी, उनके जाने से है दुनिया रंज गम में मुब्तला, उनके जाने से है दुनिया रंज गम में मुब्तला, जिनकी आँखें नम हैं अब तक सब्र दे उनको खुदा, बंद ए नाचीज़ जिसका नाम आसिम है खुदा, कर रहा है दस्त बस्ता तुझसे बस ये इल्तिजा, तूने जिसको था बनाया इस जहां में कामरां, जन्नतुल फिरदौस में भी दे उन्हें आला मकाम। और एक मैं नज़्म पेश कर रहा हूँ मेरी, अब इस हवाले से ये प्रोग्राम है तो एक मेरी ममानी जान थी, तकरीबन 40-45 बरस की थी, सरकारी टीचर भी थी, तो वो अचानक बाइक से गिरी, फ़ौरन इंतकाल कर गई। तभी हमने नज़्म ये बहुत पहले लिखा था, लेकिन आज बेहतर माहौल है कि इसको पढ़ लिया जाए। कि ममानी थी या खाला थी वो फूफी थी कि अम्मी थी, उनको हम लोग बहुत चाहते थे, बड़े मुतासिर हुए थे उस वक्त। ममानी थी या खाला थी वो फूफी थी कि अम्मी थी, मैं कितने नाम दूं उनको वो सच में इतनी अच्छी थी, कई दिन से तमन्ना थी कि सासू माँ से मिलना है। उनका मामला ये था कि वो मैके से ससुराल जा रही थी, काफ़ी अरसा हो गया था, लॉकडाउन की वजह से मैके में फंस गई थी, वो ससुराल जा रही तो उसकी मंजर कशी मैंने करने की कोशिश की है। कई दिन से तमन्ना थी कि सासू माँ से मिलना है, उन्हें कब ये ख़बर थी आखिरी रास्ते पे चलना है, बड़ी ख्वाहिश थी बड़ी खुश थी वो अंदर से अजब ही उनका जज्बा था, बड़ी खुश थी वो अंदर से अजब ही उनका जज्बा था, मिठाई फल ख़रीदा और बनाया ख़ुद से हलवा था, थे उनके साथ 2 भाई और उनका एक बेटा भी, थे उनके साथ 2 भाई और उनका एक बेटा भी, सफ़र में एक जगह गाड़ी रुकी और कुछ ख़रीदा भी, मसाफ़त थोड़ी बाकी थी वो मंजिल तक पहुंच जाती, मसाफ़त थोड़ी बाकी थी वो मंजिल तक पहुंच जाती, मसरत में मगन होकर खुशी के गीत भी गाती, मगर वो भी हुआ जिसको न सुनना चाहते हैं हम, मगर वो भी हुआ जिसको न सुनना चाहते हैं हम, अचानक गिर गई गाड़ी से जैसा जानते हैं हम, थी इतनी चोट में शिद्दत के कुछ ना पा सकी मोहलत, थी इतनी चोट में शिद्दत के कुछ ना पा सकी मोहलत, खुदा हाफिज़ कहा सबको जहाँ से हो गई रुखसत, खुदा की नेक बंदी थी वो प्यारी हो गई रब को, सुकून की नींद सोई हैं तड़पता छोड़ कर सबको, ख़बर ना मौत की मानी मेरी फ़रते मोहब्बत ने, ख़बर ना मौत की मानी मेरी फ़रते मोहब्बत ने, किया इनकार सुनने से मेरे ज़हनों समाअत ने, यकायक मुँह से ये निकला कि इतनी जल्दी मरना था, हकीकत तो हकीकत है उसे तस्लीम करना था, खुदाया उनके जाने से सभी रंजूर दिखते हैं, सभी की आंखें नम हैं और गमों से चूर दिखते हैं, खुदा फैज़ान और फ़ैहान को तू सब्र दे दे अब, ये उनके बेटे हैं, उसके शौहर अब उनकी बेटी, खुदा फैज़ान और फ़ैहान को तू सब्र दे दे अब, जनाबे हज़रत ग़ुफ़रान को तू सब्र दे दे अब, बेचारी सादक़ा बुशरा को भी तू सब्र दे दे अब, सरों पर सब के तू अपने करम का अब्र दे दे अब, सभी छोटे बड़ों के दिल की तू अब इल्तिजा सुन ले, दुआएं कर रहे हैं सब तो सबकी ए खुदा सुन ले, ख़ताएँ उनकी जो भी हैं उन्हें तू दरगुज़र कर दे, खुदाया उनकी तुरबत को तू अपने नूर से भर दे। बहुत शुक्रिया। बहरहाल आइए, ये महफ़िल बड़ी ही ख़ूबसूरती के साथ धीरे धीरे अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। हमारी फ़हरिस्त में 2 शायर बचे हैं, एक सदर मोहतरम जनाब एहसन आज़मी साहब और एक जनाब फ़ारूक आदिल साहब। आज इस मुशायरे को जो महफूज कर रहे हैं
जो कि कल परसों में यूट्यूब पर भी आ जाएगा। हमारे दोस्त हम सब के करम फरमा कह लें जनाब सैयद फ़िरोज़ वास्ती साहब, इनका कारनामा एक सबसे बड़ा अहम कारनामा जो है इनका, तकरीबन पिछले 300 दिन से रोज़ाना एक शायर को बाज़ाब्ता अपनी आवाज़ में तारुफ़ करा करके एक शायर को यूट्यूब पर पेश कर रहे हैं। इनका जो मकसद है तकरीबन 1000 शायरों को पढ़वाना है। ये एक लंबा काम है, जुहद मुसलसल इसमें बहुत ज़रूरी है और तसलसल भी, इस तसलसल के साथ इस काम को ये कर रहे हैं। तकरीबन 1000 शायरों को पढ़वाना यूट्यूब पर इनका मकसद है, जो कि महफ़िल अदब US न्यूज़ चैनल के ज़रिए से हर एक शायर को लोग रोज़ ये पेश करते हैं। हिंदुस्तान से बहुत से शुरा पढ़ चुके हैं, अरब से, अमेरिका से और दुनिया के दीगर ममालिक से धीरे धीरे शुरा उसमें शरीक हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश भी करता हूँ और नेक ख्वाहिशात भी पेश करता हूँ कि खुदा इस काम को आसान करे। बहरहाल आइए और आगे बढ़ें। हमें निदा फ़ाज़ली का एक शेर याद आता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। लेकिन जब हम फ़ारूक आदिल साहब को देखते हैं या उनका नाम हमारे ज़हनों के सामने आता है तो हमें ये कभी कभी इस शेर का मफ़हूम गलत लगने लगता है। हमें ये लगता है कि जनाब फ़ारूक आदिल साहब को मैदान सुखन में ज़मीन भी हासिल है और आसमान भी हासिल है। हिंदुस्तान के अलावा दीगर मुल्कों में आप सफ़र कर चुके हैं। इसी शायरी के हवाले से मैं बड़े ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फ़ारूक आदिल साहब, जो कि जनाब आदिल लखनवी साहब के भतीजे हैं। अब इसके बाद किसी भी तारुफ़ के मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है। जनाब फ़ारूक आदिल साहब। बहुत शुक्रिया आसिम भाई। मैं सबसे पहले सैयद फ़िरोज़ वास्ती साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उनके ज़रिए से आपके दरमियान हाज़िरी का मौका इनायत हुआ। शहर फ़तेहपुर के एक ज़िम्मेदार और सरपरस्त और बुज़ुर्ग शख्सियत जनाब ज़फ़र इक़बाल साहब के दरमियान कलाम पढ़ने का मौका फ़राहम किया। हाज़िर करता हूँ, मतलब मुलाज़ा फ़रमाएं। ये ज़माना भी अजब ज़ेरो ज़बर लगता है, ये ज़माना भी अजब ज़ेरो ज़बर लगता है, वो यहाँ का है जो इस वक्त उधर लगता है, वो यहाँ का है जो इस वक्त उधर लगता है, मोतबर हो नहीं सकती है हयाते फ़ानी, मोतबर हो नहीं सकती है हयाते फ़ानी, कल वो था साथ हमारे जो खबर लगता है, कल वो था साथ हमारे जो खबर लगता है, आसमां ओढ़ के धरती को बिछा कर सो जाएं, आसमां ओढ़ के धरती को बिछा कर सो जाएं, आसमां ओढ़ के धरती को
बिछा कर सो जाए, अब कहीं पाँव न लगते हैं न सर लगता है, अब कहीं पाँव न। अहले नज़र वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ कोशिश की गई है शेर में पहुँचा। अब कहीं पाँव न लगते हैं न सर लगता है। बराह रास्त एक गज़ल और मुलाज़ा करें। ज़ख्म को मरहम करेंगे, आप रहने दीजिए, ज़ख्म को मरहम करेंगे, आप रहने दीजिए, काम ये भी हम करेंगे, आप रहने दीजिए, खैरियत को आप आए तो बड़ी हैरत हुई, खैरियत को आप आए तो बड़ी हैरत हुई, दुख हमारा कम करेंगे, आप रहने दीजिए, दुख हमारा कम करेंगे, आप रहने दीजिए, आपने आंसू दिए हैं और अब मेरे लिए, आपने आंसू दिए हैं और अब मेरे लिए, आप आँखें नम करेंगे, आप आँखें नम करेंगे, आप रहने दीजिए, आप आँखें नम। और बतौर ख़ास ये भी शेर, इश्क का मुझको मर्ज़ है, क्या दवा और क्या दुआ, क्या बात है। इश्क का मुझको मर्ज़ है, क्या दवा और क्या दुआ, पढ़ के क्या क्या दम करेंगे, पढ़ के क्या क्या दम करेंगे, आप रहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इश्क का मुझको मर्ज़ है, क्या दवा और क्या दुआ, इश्क का मुझको मर्ज़ है, क्या दवा और क्या दुआ, पढ़ के क्या क्या दम करेंगे, आप रहने
दीजिए। और देखें तारीख़ी पस मंज़र में ये शेर, या यूँ कहें कि तजुर्बे की भट्टी में पका हुआ है। मुलाज़ा करें कि आपकी फितरत में है वादा खिलाफी, इसलिए आपकी फितरत में है वादा खिलाफी, इसलिए आपकी फितरत में है वादा खिलाफी, इसलिए अहद पैमा हम करेंगे, आप रहने दीजिए। अहद पैमा हम करेंगे, अहद पैमा हम करेंगे, आप रहने दीजिए। आपकी आँखों के आंसू अब हमारे नाम हैं। आपकी आँखों के आंसू अब हमारे नाम हैं। हम इन्हें शबनम करेंगे, आप रहने दीजिए। हम इन्हें शबनम करेंगे, आप रहने दीजिए। कामयाबी के लिए फारूक लाजिम है यही। कामयाबी के लिए फारूक लाजिम है यही। अज़्म को मुहकम करेंगे, आप रहने दीजिए। अज़्म को मुहकम करेंगे, आपने आंसू दिए हैं और अब मेरे लिए आप आँखें नम करेंगे, आप रहने दीजिए। बहुत शुक्रिया। लफ्ज़ में दिल का दर्द समोदो हुस्न गज़ल बन जाएगा। लफ्ज़ में दिल का दर्द समोदो हुस्न गज़ल बन जाएगा। पत्थर को आंसू दे दो तो ताज महल बन जाए। लफ्ज़ों की शानदार इमारत तैयार कर रहे थे जनाब फ़ारूक आदिल साहब। बड़ा मखमली लहजा था जिसके बारे में टैगोर ने कहा था कि ये मोहब्बत की आँखों से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम के रह गया। बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाजा जनाब फ़ारूक आदिल साहब ने। इस मुशायरे के वक़ार में मज़ीद इजाफ़ा किया। बड़ा खूबसूरत माहौल हो गया है। अब हमें सदर मोहतरम की जानिब बढ़ना है। मैं एक बार फिर जनाब सैयद फ़िरोज़ वास्ती साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और जनाब बिलाल साहब जो कि मोहसिन फ़तेहपुरी साहब के बेटे हैं, उन्होंने खूबसूरत महफ़िल का इनेक़ाद किया। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके भांजे उमैर साहब, उनके भाई जनाब डॉक्टर अबू बकर साहब, इन तमाम लोगों की काविशों और आप तमाम लोगों की हौसलों को और जनाब मोहम्मद आरिफ साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम लोगों की काविशों को सलाम करता हूँ
और आगे बढ़ता हूँ कि पहाड़ काट कर आबाद होना पड़ता है, पहाड़ काट कर आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। कभी यूं ही नहीं मिलती है दाद शेरों पर, गज़ल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। गज़ल एक इश्क है और इस इश्क को पूरा करने के लिए बड़ी सहरा नवर्दी की ज़रूरत होती है, तब जाकर ये इश्क मुकम्मल होता है। जिस शायर के अंदर ये इश्क मुकम्मल हो जाता है, उस शायर के शख्सियत की तकमील होने लगती है। मेरे ख़्याल में आज के सदर मोहतरम जनाब एहसन आज़मी साहब के यहाँ गज़ल का इश्क मुकम्मल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी शख्सियत की तकमील हो रही है, इसीलिए आप सदारत के ओहदे पर फायज़ हैं। मैं बड़े ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ जनाब एहसन आज़मी साहब से कि अपने सदारती कलिमात से भी नवाजें और अपने शेरी कलाम से भी नवाजें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मेयारी बज़्म नहायत कामयाब रही। तमाम शुअरा और उदबा ने अपने अपने ख़यालात नस्र व नज़्म की सूरत में पेश करके मोहसिन फतेहपुरी मरहूम को ख़राज अक़ीदत पेश किया। नाचीज़ भी हाज़िर है। पहले एक आध दो क़ते मोहसिन साहब के ख़राज के तौर पर, फिर उसके बाद चंद शेर गज़ल के। चूँकि मोहसिन साहब का ज़्यादा वक्त इधर लखनऊ में गुज़रा, हम लोगों से बहुत ज़्यादा कुर्बत रही, खुसूसन मैं तो बहुत करीब रहा इधर चंद सालों से। मतलब है एक कथा देखे पहले कि कल तक करीब दिल के रहा दूर का चिराग, कल तक करीब दिल के रहा दूर का चिराग, रोशन था लखनऊ में फतेहपुर का चिराग। कल तक करीब दिल के रहा दूर का चिराग, रोशन था लखनऊ में फतेहपुर का चिराग, रोशन था लखनऊ में फतेहपुर का चिराग। और जो कल बना में मोहसिने उर्दू था पुरज़िया, जो कल बना में मोहसिने उर्दू था पुरज़िया, वो आज बुझ गया शबे दजूर का चिराग, वो आज बुझ गया शबे दजूर का चिराग। और एक कथा और है कि महरूम फैज़ होते ही माहे तमाम से, महरूम फैज़ होते ही माहे तमाम से, अरशे अदब उदास हुआ आज शाम से, अरशे अदब उदास हुआ आज शाम से। और अब्रे अजल की ओट में वो चाँद छुप गया, अब्रे अजल की ओट में वो चाँद छुप गया, रोशन जो कल था डॉक्टर मोहसिन के नाम से, रोशन जो कल था डॉक्टर मोहसिन के नाम से। और आखिरी कथा है कि जूदो करम की सुबह दे रहमत की शाम दे, जूदो करम की सुबह दे रोशन रहमत की शाम दे, उक़बा की खुशगवार हयाते दवाम दे, उक़बा की खुशगवार हयाते दवाम दे, मोहसिन की अपने फ़ज़ल से करके ख़ता मुआफ़, मोहसिन की अपने फ़ज़ल से करके ख़ता मुआफ़, या रब दयारे खुल्द में आला मकाम दे, या रब जुदो करम की सुबह दे रहमत की शाम दे, उक़बा की खुशगवार हयाते दवाम दे, मोहसिन की अपने फ़ज़ल से करके ख़ता मुआफ़, या रब दयारे खुल्द में आला मकाम दे। ये ख़राज अक़ीदत। उसके रस्मन चंद शेर गज़ल के हज़रत देखें इजाज़त। मतला है सलीम भाई, वो नाशनास बज़ाहिर है आशना जैसा, वो नाशनास बज़ाहिर है आशना जैसा, खुदा बचाए कि रहबर है रहन, खुदा बचाए कि रहज़न है रहनुमा जैसा, खुदा बचाए कि रहज़न है रहनुमा जैसा। और वहाँ सुकून किसी को नसीब क्या होगा, वहाँ सुकून किसी को नसीब क्या होगा, जहाँ फ़साद का झोंका चले हवा जैसा,
वहाँ सुकून किसी को नसीब क्या होगा, जहाँ फसाद का झोंका चले हवा जैसा। और हमें मिटाने से पहले ये सोच ले जालिम, हमें मिटाने से पहले ये सोच ले जालिम कि तेरा हाल न हो जाए अबरहा जैसा। हमें मिटाने से पहले ये सोच ले जालिम, हमें मिटाने से पहले ये सोच ले जालिम कि तेरा हाल न हो जाए अबरहा जैसा। और शेर देखें कि लगे न ठेस इसे वरना टूट जाएगा, लगे न ठेस इसे वरना टूट जाएगा। रहे ख्याल कि ये दिल भी है आईना जैसा, रहे ख्याल कि दिल भी है आईना जैसा। और आखिरी शेर कि तू मुस्करा दे तो बीमारे गम संभल जाए, तू मुस्करा दे तो बीमारे गम संभल जाए। तेरे लबों का तबस्सुम भी है दुआ जैसा। तू मुस्करा दे तो बीमारे गम संभल जाए। तेरे लबों का तबस्सुम भी है दुआ जैसा। लगे न ठेस इसे वरना टूट जाएगा। रहे ख्याल कि दिल भी है आईना जैसा। बहुत शुक्रिया मोहब्बत का आपका। मेरी ये दिली ख्वाहिश है, चूँकि मोहसिन साहब से हम सबको क़ुरबतें थी, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये चूँकि ताज़ियती नशिस्त है तो मुख्तसर तौर पर दुआ हो जाए, उसके बाद जैसा आपका हुक्म हो, है ना। तो दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु या अरहमर राहिमीन। हिया लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ए अल्लाह, मरहूम डॉक्टर मोहसिन साहब के तवस्सुल से जो भी कलिमात अल्लाह, जो कुरान करीम, जो वज़ाइफ़, जो कलिमात अल्लाह पढ़े गए हों, अल्लाह उसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में तमाम अम्बिया, शुहदा, सुलहा, ताबई, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और तमाम मुसलमान जो इस दुनिया से रुख़सत हुए, अल्लाह उन सब को पहुँच कर मख़सूस तौर पर डॉक्टर मोहसिन साहब को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा दे। जो कलिमात में और कुरान करीम की तिलावत में, जो वज़ाइफ़ में अल्लाह जो गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हों, महज़ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में माफ़ फरमा। अल्लाह उनकी रूह को करवट करवट सुकून नसीब फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत की तमाम ज़िल्लत व रसवाई से हम सब को बचा ले। अल्लाह जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे। अल्लाह जन्नत का बिस्तर बिछा दे। अल्लाह दुनिया में जितने भी सग़ीरा और कबीरा गुनाह हुए हों, महज़ अपने फ़ज़ल से, करम से अल्लाह तू करीम है, अल्लाह तू गफ़ूर है, माफ़ फरमा। अल्लाह जाने अनजाने में जो भी गुनाह हुए हों, छोटे बड़े, अल्लाह माफ़ फरमा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह अहले ख़ाना को सब्र जमील अल्लाह नसीब फरमा। अल्लाह उनके बाद उनके तमाम क़ुराबतदारों से, अल्लाह उनके दोस्तों से, अल्लाह रिश्तेदारों से, उनकी जो औलादें हैं और घर वाले हैं, अल्लाह उनका ताल्लुक़ और मरासिम कायम व दायम रहे, इसकी तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी खैर की दुआएं मांगी हैं, उन सब में हम सब का हिस्सा फरमा। अल्लाह जिस शर से पनाह चाहिए है उस शर से हमें पनाह दे दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।